बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन सत्संग सुधा प्रेम योग। एक दिन चकुड़ी आश्रम में स्वामी परम ज्ञानानंद जी ने प्रार्थना की, दाता जी, दास के मन में एक शंका है कि जिस समय दास आपके पावन चरण कमलों में आया था तो उस दिन मन में प्रेम भाव बहुत ज्यादा था। ऐसा महसूस होता था कि आप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं और यदि हमारे शरीर को छू जाएंगे तो हम आकाश में उड़ने लगेंगे तथा हमारी समाधि लग जाएगी। ऐसा उस समय अनुभव होता था। अब आप तो वही हैं, परंतु हमें अपना प्रेम कम महसूस होता है। जैसे पहले मस्ती, आनंद और सेवा का एक अद्भुत नशा अथवा खुमारी रहा करती थी, उसमें अब कमी महसूस होती है। पता नहीं वह पहले वाला प्रेम कहाँ चला गया। अब क्या ऐसी ही हालत रहेगी अथवा प्रेम और कम हो जाएगा? दास के इस भ्रम का निवारण कीजिए। श्री महाराज जी बोले, भैया, आपका कहना सत्य है, परंतु जो फैसला आप अपने मन व बुद्धि द्वारा कर रहे हो ठीक नहीं है। यदि भक्ति मार्ग में मन का ही फैसला ठीक होता तो फिर आपको हमारे पास आने की क्या आवश्यकता थी? आपके मन में यह कमी थी कि वह गुरुदेव के बिना भजन अभ्यास करना नहीं जानता था। मन प्रभु सिमरण में लगता ना था। अब वे रोग तो काफी सुधर गया, भजन अभ्यास करना नहीं चाहता। आपके मन में एक कमी थी कि वह गुरुदेव के बिना भजन अभ्यास करना नहीं जानता था। मन प्रभु सिमरण में लगता ना था। अब वे रोग तो काफी सुधर गया, परंतु मन अभी भी आपको धोखा देना चाहता है। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष भी मन के पंजे में आ गए, परंतु मन अब भी आपको धोखा देना चाहता है। यह मन परमार्थिक जिज्ञासुओं को प्रेमी बनकर भी धोखा दे सकता है। जीव को इसका पता नहीं चलता। इसके जब तक शिष्य अपने संकल्प विकल्प, हंगता, ममता का गुरु अर्पण नहीं करता, मन उसे किसी भी समय धोखा दे सकता है। यह सदा जीवित रहता है। इसे मारने वाले स्वयं काल के ग्रास बन गए। इसे मारा नहीं जाता। मन के मरने से मारने वाला बाकी रह जाता है। फिर ये अहंकार वश ये समझता है कि मैंने मन को मार दिया। सबसे अच्छी बात तो यह है कि स्वयं गुरु अर्पण हो जाओ, तब सब कुछ बीच में ही आ जाएगा। जब यह मन गुरु अर्पण होगा तब इसके विचार परमार्थिक बन जाएंगे और यह गुरु रूप ही हो जाएगा। जैसे भृंडी के अर्पण होने से कीड़ा ही भृंडी रूप हो गया। जब ध्यान पूर्वक सुनो, आपका प्रेम पहले दूध रूप था, अब दूध काफी भारी है। मैंने सोचा इस प्रकार तो दूध बिगड़ जाएगा, उसे खूब पकाकर खोया बना दूं। अब प्रेम रूपी दूध खोए के रूप में बदल गया और उसका अपना भार भी कम हो गया, परंतु अब उसके खराब होने की आशंका नहीं। इसका सबूत मैं आपसे मांगता हूं। आप तो आप अब तो आप प्रेम में कम होने की शिकायत करते हैं, तो बताओ कि आप मुझे छोड़कर जा सकते हो या मुझसे विमुख हो सकते हो? इन्होंने प्रार्थना की, महाप्रभु, ये कभी नहीं हो सकता। चाहे आप मेरे टुकड़े टुकड़े ही क्यों ना कर दें, फिर भी मैं आपके पवित्र चरण कमल नहीं छोड़ सकता। ये शरीर तो अब आपका ही हो चुका है। इस पर महाप्रभु बोले,
पहले वाला प्रेम आपको ज़्यादा दिखाई देता था, क्योंकि उसके साथ दूध में सूक्ष्म जल रूप अहंकार भी शामिल था। उस प्रेम में आपको कोई दृष्टि मुझ पे विमुख भी कर सकती थी, क्योंकि आपका भोला प्रेम था। परंतु अब आप पर किसी कुसंगत का प्रभाव नहीं पड़ सकता। अब तो आप अनेक कुसंगियों को सुधारने वाले बन चुके हो। सिद्धांत यह है कि उस समय उस प्रेम की जरूरत थी, इस समय इस प्रेम की जरूरत है। शुरू में भोला प्रेम होता है, धीरे धीरे गुरु के सत्संग में रहकर प्रेम अपना रूप बदलकर खोया बन जाता है, अर्थात दृढ़ हो जाता है, जिससे उसका मूल्य भी बढ़ गया और उसके खराब होने की भी कोई संभावना ना रही। आप अब हमारे सच्चे सेवक और गुरुमुख बन चुके हो। यदि मन कभी इस प्रकार धोखा देने लगे तो हमारी आज्ञा है कि मन का कहना ना माना करो। सत्संग बचन टेरी आश्रम, जीव ईश भेद। श्री गुरु महाराज जी ने टेरी में विराजमान थे। आपका पवित्र सत्संग प्रवचन प्रतिदिन होता था। एक दिन कुछ प्रेमियों ने प्रार्थना की, दयाल जी, हम जो कुछ देखते हैं वे सब आकार ही आकार है। क्या जड़, क्या चेतन, सर्वस्व ईश्वर ही व्यापक है। प्राय देखने में आता है कि अमुक व्यक्ति मर गया, आत्मा के ना होने से शरीर खाली है। क्या इससे यह तात्पर्य है कि वह अंदर रहने वाला मर गया? शरीर तो पहले भी मृतक सा है, केवल चेतन सत्ता से ही यह चेतन भासता है। इसलिए यह क्यों ना कहा जाए कि शरीर में रहने वाला ही मर गया? क्या रहने वाला ईश्वर है अथवा जीव? फिर ईश्वर कहाँ है? ईश्वर और जीव में क्या भेद है? जिज्ञासुओं के इन वचनों को सुनकर श्री महाराज जी बोले, गुरुमुखों और प्रेमियों, जो आदि अनादि शक्ति है वे आवागमन से परे सत्यचित आनंद स्वरूप एक रस सर्वव्यापक है। उसको जानने के लिए शास्त्रकारों ने उसे शब्द ब्रह्म से संबोधित किया है। केवल संकल्प से ही उसे ब्रह्म कहा गया है। वास्तव में उसे जीवा पर लाना भी अज्ञान है, परंतु अज्ञान के बिना ज्ञान तक पहुंचना भी कठिन है। जैसे पाठशाला में अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर लिखकर बच्चों को समझाते हैं कि ये देखो, ये कलकत्ता है, यहां से अमुक लाइन अथवा सड़क आगे गई, रास्ते में ये नगर आते हैं, इतने मील पर यह नगर है। सुनने वाला क्या कहेगा कि तख्ते पर ही कलकत्ता बन गया, परंतु यह सब अज्ञान और मिथ्या भ्रम है। यह झूठ भी सत्य को दर्शाने वाला है। उस तत्व को जानने के लिए काल्पित शब्द से पुकारा गया है। जो शक्ति शरीरों में आकर स्थित है और शरीर का सभी ज्ञान रखती है, इंद्रियों से सभी कर्म कराती है, इसे आत्मा कहते हैं। जिस प्रकार आतशी शीशे को सूर्य के सामने रखने से सूर्य किरणें शीशे को पार होकर काले कपड़े को जलाना शुरू करती हैं। आग को ना आते देखा परंतु आ गई, और ना ही जाते देखा परंतु चली गई। आग दिखाई ना दी परंतु कपड़ा जलता देखा गया। इसी प्रकार इस शरीर में बुद्धि व अंतःकरण आती शीशा है। इसे ब्रह्म, ईश्वर, आत्मा, जीव इत्यादि विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। अब आपका प्रश्न है कि मरा कौन? ना कोई मरा है ना मरता है, यह केवल एक बोली बन चुकी है। विचार करो, जिस प्रकार घड़ा डूबने से घड़े का घट आकाश नहीं हो जाता, उसी प्रकार शरीर के चले जाने से यह सत्ता कहीं नहीं जाती। केवल शरीर में हरकत होने से अनुभव होता है कि वह शरीर है। शरीर के बंधन ने ही इसे जीव बनाया है। जो शरीर और उस शक्ति का संबंध इस प्रकार है जैसे दीवार का चित्र। यदि कोई कहे कि आत्मा दिखाई नहीं देती, तो इसका उत्तर यह है कि जैसे आंख अपने को स्वयं नहीं देख सकती,
जब तक कि शीशे की सहायता नहीं ली जाए। यदि स्वयं को देखना हो तो ब्रह्मवेता सतगुरु रूपी शीशे की जरूरत है। वास्तव में देखना किसको है? देखना सदा को होता है। जब इसके अतिरिक्त और यह है कि नहीं, तो किसको देखेगा और कौन देखेगा? जब शीशे के बिना स्वयं को नहीं देखा जाता तो आंतरिक अवस्था और भी विचार योग्य है। वहां ना आंख और ना ही शीशे की दौड़ है। वास्तव में स्वच्छ जल से ही देखा गया है कि सूर्य का प्रतिबिंब ना तो उत्पन्न होता है और ना ही मरता है। ना वह आया और ना गया। ये उदाहरण इसलिए दिया गया है ताकि भ्रम दूर हो जाए। वास्तव में सूर्य वाला भी उदाहरण ठीक नहीं है। सूर्य और हैं, हम और हैं। जब हैं ही हम, तो हमको हम ही देखना चाहें तो कहीं आंख और शीशे की मिसाल है। वास्तव में उस अनादि वस्तु को शरीर की कल्पना से अनादि कहा गया है। उसका न आदि है न अंत। तब कैसे कहा जाए कि वह यह है और मैं वह हूं? जब वह हर समय विद्यमान है तो कैसे कहें कि शरीर से वह चला गया? वह आने जाने में नहीं है। सच पूछो तो यह तुम ही हो। केवल अपनी ही भूल में तुम्हें दुखी करती है। जैसे कोई हिसाब करता करता कुछ भूल जाए तो वह अपने आप दुखी हो जाता है। उसको उस समय दुखी करने वाला दूसरा कोई नहीं होता। बिना किसी दुख देने से इसे दुखी होना पड़ता है। बस इस दुख का नाम जीव है। हिसाब करते करते जब प्रश्न निकल गया आया तो वह प्रसन्नता उसको दुख के पर्दे को ढांप लिया था। अंदर से ही प्रकट हो जाती है, फिर अपने आप में स्थित होकर नाचने लगता है। भगवान राम ने भी रामायण आरण्यकांड में लक्ष्मण के प्रति इस भेद को खोला है। जीव अनेक एक श्रीकंता, पारवश जीव स्वयं वश भगवंता। लक्ष्मण के पूछने पर भगवान राम ने बताया कि ए लक्ष्मण, आपका प्रश्न है। ईश्वरीय जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए। जाते होए चरण रति शोक मोह भ्रम आए। जीव अनेक संकल्प के उत्पन्न करने वाली और उनके पीछे दौड़ने वाली दशा का नाम है। जब अनेक हुआ तो तंतु रूप सुत हुआ। जब मिलकर एकत्र हुए तो कपड़ा बन गया। अनेक होने से जीव है। जब अनेक को समेट कर अपने में लीन हुआ तब वही ईश्वर अर्थात श्रीकांत है। क्योंकि पारवश जीव है और स्वयं अर्थात पर को अपने वश में कर लेने से भगवान हुआ। अनेक स्थान पर भटकने वाला जीव दुखी है। अपनी शक्ति को समेट लेना ही उस सदा आनंद में लीन होना है। ज्ञान योग। एक बार श्री महाराज जी बन्नू से टेहरी जा रहे थे। पहाड़ी यात्रा देखकर आप बहुत प्रसन्न चित्त होकर कहने लगे कि हम कुछ दूर पैदल चलेंगे। तब आपने मोटर को छोड़ दिया। उस समय दीवान भगवान दास जी तथा ये दास श्री चरणों में सेवा में थे। दाता दीनदयाल जी सत्संग सुनाने लगे। इतने में दीवान साहब जी ने प्रार्थना की, दयाल जी, इस संसार में ज्ञान भी कितने ही प्रकार का है। मशीनरी इत्यादि को जानना भी तो ज्ञान है और अपने को जानना भी ज्ञान कहलाता है। परंतु दूसरे ज्ञान तो सीखने से प्राप्त हो जाते हैं, किंतु ये आत्मज्ञान अर्थात निज स्वरूप का ज्ञान सर्वसाधारण को क्यों नहीं होता, जबकि वे हृदय की ही वस्तु है। प्रत्येक समय पास है। उसे कहीं ना लाना नहीं पड़ता और ना ही पड़ता, और वस्तु इतनी पास होने पर भी इसकी प्राप्ति जल्दी क्यों नहीं होती? कृपा करके कारण बताइए। दीवान साहब की प्रार्थना सुनकर श्री गुरुदेव जी कहने लगे, शास्त्रों के ज्ञान 4 प्रकार का बताया है। श्रवण, मनन, निध्यासन, साक्षात। अब इसकी व्याख्या सुनो। जैसे अग्नि 4 प्रकार की है। लकड़ी की अग्नि,
बिजली की अग्नि, बड़वानल अग्नि अथवा जठराग्नि, महाप्रलय की अग्नि। लकड़ी की अग्नि तो जब तक लकड़ी डालते चलो प्रचंड रहेगी, परंतु जब लकड़ी डालना बंद कर दो आग बुझ जाती है। इसी प्रकार से ज्ञान है। महापुरुषों के सम्मुख बैठकर सत्संग वचन सुनते रहे तो श्रवण ज्ञान चमकता रहा और वाह जी करते रहे। जब सत्संग से उठे अथवा वे महापुरुष इधर उधर गए तो वह ज्ञान अर्थात अग्नि बुझ गई। अब दूसरे प्रकार का ज्ञान यह है कि बिजली की अग्नि वाला। बिजली की अग्नि जरूर रहती है, परंतु अभी चमकी और अभी बुझी, एक स्थान पर नहीं ठहरती। इसी तरह संसारी पुरुष को महापुरुषों का सुनाया हुआ तत्व ज्ञान उपदेश संसारी धंधों से भी चमकता रहा। अब किसी संबंधी की मृत्यु, धन का नाश अथवा शरीर में विघ्न इत्यादि हुआ तो ज्ञान या वैराग्य चमक उठा और मन में आया कि अभी त्याग कर दूं, संसार नाशवान है। महाप्रभु सत्य ही कहते हैं, बस लगा वैराग्य सताने। थोड़ी देर बाद फिर उसी मिथ्या संसार में लपेट कर आ गया। बंधन में पड़ने पर भी अंदर से ये मस्ती कभी कभी टपकती रहती है। यह है मनन ज्ञान। पहला श्रवण ज्ञान था। मनन सदैव हृदय में रहता है और कभी कभी अपनी चमक दिखाता रहता है। मन में ऐसा प्रतीत होता है कि सकल ब्रह्म का पसारा है, परंतु ये ज्ञान फिर मिट जाता है। अब तीसरा ज्ञान सुनो, जो कि जठराग्नि अथवा बड़वानल कहलाती है। जैसे वह अग्नि मनुष्यों के पेट में रहकर भोजन को पचाती है अर्थात हजम करती है, इसी प्रकार बड़वानल जो सागर के अंदर रहकर सागर को बढ़ने वाले पानी को सुखाती रहती है और बाढ़ से बचाकर उस महान जल को सीमा में रखती है। ये कहने में दो प्रकार की अग्नि है, परंतु काम एक जैसा करती है। यह निध्यासन ज्ञान है। इससे वृत्ति एकदम ब्रह्मलीन होकर अद्वैत ज्ञान वृत्ति पर छाया रहता है। इससे संकल्प विकल्प सब भोजन के समान हजम होकर वृत्ति ब्रह्माकार हो जाती है। याद रहे कि श्रवण से मनन और मनन से निध्यासन अवस्था प्राप्त होती है। मनन ज्ञान दिल के खजाने में स्थित रहता हुआ नष्ट नहीं होता। जो ज्ञान नष्ट होता है उसको निध्यासन में लाकर अपना ही स्वरूप प्रतीत होता है, जिससे वह लाभ हुआ कि जो कभी कभी यह संशय उठता है कि मैं आत्मा नहीं हूं, जीव हूं, इससे ब्रह्म रूप ही निश्चय होने लगेगा और वृत्ति सभी बंधनों से रहित होकर एक मस्ती में लीन रहेगी। चौथा महाप्रलय की अग्नि के समान ज्ञान, जो साक्षात ज्ञान कहलाता है। यह स्थूल सूक्ष्म और कारण जागृत अवस्था और सूक्ष्मता से परे तुर्य अवस्था है। यहाँ ना ज्ञाता है और ना ज्ञान, ना तू, ना मैं, ना वह, ना यह, अर्थात एक शांत मस्ती है। इसका अनुभव करते ही यह खुशी मिलती है कि जिसका कभी नाश नहीं होता। जिज्ञासु का वह कर्तव्य है कि इस अवस्थाओं को पाकर अपनी हालत को जांचता रहे कि मैं किस अवस्था में हूँ और आगे बढ़ने का प्रयत्न करता रहे। इस प्रकार अभ्यास करते करते एक दिन ये ज्ञान प्राप्त होकर रहेगा, परंतु सब साधारण व्यक्ति मंद जिज्ञासा को लेकर श्रवण ज्ञान को ही वास्तविक ज्ञान जान लेता है और अज्ञानों के समान संसार में दुख और सुख में भटकते रहते हैं। इससे वे एक दिन नास्तिक हो जाते हैं। श्रवण ज्ञान तो एक प्रकार का ढंढोरा है। जैसे किसी ने ढंढोरा पिटवाया कि अमुक मकान नीलाम होगा। सब सुनने वालों ने सुना, मनन करने वालों ने जाकर मकान देखा, परंतु जिसने रुपए खर्च किए उसने खरीद लिया। उसने ही निध्यासन कर लिया। निध्यासन के बाद उसमें विश्राम पाने लगा, अर्थात साक्षात्कार स्वामी से बना। श्रवण अवस्था में आगे तीन अन्य अवस्थाओं को भी प्राप्त करना परम आवश्यक है। ये साक्षात ज्ञान सद्गुरु के बिना प्राप्त नहीं होता। ये ज्ञान निरक्षर ज्ञान, ब्रह्म विद्या और इल्म सीना कहलाता है। एक दिन महाप्रभु ने अपनी कृपा द्वारा जिज्ञासुओं को इस प्रकार उपदेश दिया कि जो लोग
जल्दी से ये कह देते हैं कि हमको कुछ प्राप्त नहीं हुआ। वास्तव में उनकी जिज्ञासा मंद होती है। वे इस रुचि से आते हैं कि परंतु परमात्मा मिलेगा। ईश्वर प्राप्ति बच्चों का खेल जानकर वे गुरुजनों के पास दौड़ जाते हैं और अपने नियम धर्म कर्म को नहीं समझते। ये कथन प्रसिद्ध है कि पुत्र के बिना मुक्ति नहीं मिलती, और यह सुनने में आया है कि सभी लोग पुत्र प्राप्ति का यत्न करते हैं, परंतु ये ना तो देखा और ना ही सुना कि बिना पत्नी के किसी ने पुत्र की प्राप्ति की हो। पुत्र की प्राप्ति तब होती है जब पत्नी हो और वह भी बांझ ना हो। यदि पुत्र से गति होती है तो पशुओं के पुत्र हजारों होते, और मनुष्य के भी फिर तीर्थ यात्रा, दान पुण्य, गुरु सेवा, त्याग, तप, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा इत्यादि ना जाने की जरूरत पड़ती रहती। बस दो चार पुत्र पैदा कर लिए, गति हो ही जाएगी। परंतु विचारणीय बात तो यह है कि वह पुत्र कौन सा है जिससे गति होगी। वह पुत्र है ज्ञान, वैराग्य, विज्ञान, धर्म, विचार इत्यादि। वे किस प्रकार मिलेंगे? भक्ति रूपी माता और आदि पुरुष रूपी पिता की कृपा से ज्ञान की प्राप्ति होगी। इस पिता की जान पहचान तब होगी जब ज्ञान होगा। जब तक गुरु रूपी पति और पत्नी रूपी सेवक ना हो, तब तक ज्ञान रूपी पुत्र ना मिलेगा। गुरु क्या है और ये क्या देगा? आदि पुरुष और सतनाम अनादि शब्द ब्रह्म देकर सुरति रूपी स्त्री से मिलाप करवाकर आत्मरस उत्पन्न ज्ञान रूप पुत्र उत्पन्न होगा। भक्ति कहते हैं सेवकाई को। भक्ति रूप स्त्री से तात्पर्य सेवाकारी, आज्ञाकारी सेवक। गुरु आज्ञा में रहकर सेवक भक्ति और सेवा करेगा और गुरु की प्रसन्नता से ज्ञान उत्पन्न होगा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में यह शब्द आया है, भक्तिहीन काहे जाग आया, पूरे गुरु की सेव न कीनी, बिरथ जन्म गवाया। कुंभ वृद्धा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए, ज्ञान का वृद्धा मन रहे, गुरु बिन ज्ञान न होए। अर्थात भावार्थ यह है कि गुरु के बिना ज्ञान ना होगा, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। भक्ति के बिना जो वाचक ज्ञान है वह थोथा ज्ञान है। जो ग्रंथों से ज्ञान प्राप्त करके उसे ज्ञान कहते हैं, वह अक्षरी ज्ञान होता है जिससे आधार पर अक्षर बने हो। उस अक्षर पुरुष का ज्ञान पूर्ण रूप के बिना नहीं हो सकता। गुरु ग्रंथ साहिब में एक अन्य स्थान पर यह शब्द आया है, माई गुरु बिन ज्ञान न होई, पूछे ब्रह्म नारद वेद व्यासे कोई। ज्ञान अपने स्वरूप को जानने का नाम है। पुत्र अपना ही स्वरूप होता है, इसलिए प्रिय लगता है, परंतु बिना भक्ति के ज्ञान थोता है। भक्ति स्वतंत्र अवलंब न आना, ताहि अधीन ज्ञान विज्ञाना। अस विचार जो परम सयाने, मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने। कई साधक जिज्ञासा रहित भक्ति से प्रेम नहीं करते, वे भक्ति नहीं अपनाते, परंतु ज्ञान की इच्छा रखते हैं। वे मूर्ख हैं, उन्हें ज्ञान प्राप्त ना होगा। अनेक व्यक्ति अपने मन के अनुसार भक्ति करते हैं। जो गुरु आज्ञा मन के अनुसार हो उसका पालन करते हैं, और जो मन के विरुद्ध आज्ञा हो उस पर नहीं चलते। भला विचारने की बात यह है कि जिसको पुत्र प्राप्ति नहीं होता वह बैठकर पुत्र की माला नहीं फेरते, बल्कि पुत्र प्राप्ति के साधनों को अपनाते हैं। यदि कुछ शारीरिक रोग हो तो दिन रात दौड़ भागकर वैद्य डॉक्टरों के पास जाकर चिकित्सा करवाते हैं। इस पर एक उदाहरण है। एक पीर साहब लोगों को पुत्र का वरदान दिया करते थे। एक दिन एक स्त्री पुरुष उनकी शरण में आए और प्रार्थना की, फकीर साहब हमें बेटा दीजिए। तब फकीर ने नियम अनुसार अपने लोटे से थोड़ी भस्म उठाकर उस व्यक्ति को दी और कहा, पानी में घोलकर दोनों थोड़ी थोड़ी पी लिया करो, खुदा की फजल से औलाद होगी। ऐसा मशहूर था कि उस पीर की चौखट से कोई सवाली खाली न गया।
उन दोनों ने भस्म तो पानी में घोलकर पी ली, परंतु गृहस्थ व्यवहार ना किया। 2 साल बाद निराश होकर वे फिर आए और बोले, पीर साहिब, आपके द्वारा से भी आपके द्वार से भी खाली रह गए। पीर जी बोले, ऐसा कभी नहीं हो सकता, सच कहो, भस्म का सेवन कैसे किया? उन्होंने कहा, आपके कहे अनुसार भस्म तो पानी में घोलकर पी ली थी। पीर जी बोले, गृहस्थ व्यवहार किया कि नहीं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। पीर ने बिगड़ कर कहा, मूर्खो, आप कर्महीन हो, इशारे को समझो और जाओ गृहस्थ कर्म करो। बिना गुरु के जो पहले कर्म करते थे वे बेकार थे, अब गुरु की युक्ति से वही कार्य फलदायक होगा। इस प्रकार उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। सो सिद्धांत यह है कि भक्त और युक्ति से गुरु द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होता है। बिना ज्ञान रूप पुत्र की गति कदापि नहीं होती। यह शास्त्रों और प्राचीन ऋषियों का ज्ञान है। बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।